नमस्कार, बैतवंचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गंजबासुदा, जहां पर गंजबासुदा को जिला बनाने की मांग जारी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पेट्रोल गैस संगठन के सदस्य मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि गंजबासुदा को जिला बनाने की मांग पिछले कई सालों से लगातार चलती आ रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से लगातार ज्ञापन देने का दौर जारी है। आइए हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोल संगठन के अध्यक्ष मुकेश राजपूत जी। सर जी, गंजबासुदा को जिला बनाने की मुहिम काफ़ी दिनों से चली आ रही है, लेकिन ज्ञापन के जरिए जिला बनाने की मुहिम अभी रफ्तार पकड़े हुए है। आपका क्या कहना है, गंजबासुदा जिला क्यों बनना चाहिए? गंजबासुदा ज़िला इसलिए बनाना आवश्यक है कि डेवलपमेंट के कुछ एक अपने मापदंड हैं जो कि ज़िला बनाए जाने के बाद पूरे हो सकते हैं। अब चूँकि ज़िले की मांग हम कर रहे हैं, उसके पीछे एक निहित कारण मैंने आज अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है। पेट्रोल गैस एसोसिएशन गंजबासुदा ने हम हर दृष्टि से सक्षम हैं। आर्थिक तौर पे हम बहुत बड़ी मंडी लिए बैठे हैं प्रदेश की। पत्थर उद्योग हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर का विदेशी मुद्रा भंडार लाता है। हम ट्रैक्टर बिक्री और कृषि उपकरणों में ज़िले में प्रथम स्थान पे हैं। हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो उदयपुर का जो मंदिर है वो इतना प्राचीन मंदिर, पुरातत्व महत्व का, जहाँ देश विदेश से अनेक सैलानी प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में घूमने आते हैं। अगर ये ज़िला बनता है तो वो राष्ट्रीय परिदृश्य में उजागर होगा, तो एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन पर्यटन के उससे भी हमें प्राप्त होगा, जो कि किसी और ज़िले को अगर आप देखोगे तो संभव नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम पश्चिम मध्य रेलवे के उसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ से भारत के किसी भी कोने में पहुँचने के लिए सीधे रेल यातायात है। अगर ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से हम देखें तो हम मुख्य मार्गों से जुड़े हुए हैं। हमसे मात्र 50 किलोमीटर दूर, अब तो 30 किलोमीटर दूर एक 4 लाइन हाईवे गुजरने वाला है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ज़िले उन्हीं तहसीलों को बनाए जाने चाहिए जिनका विकास हो सके। कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते जो ज़िले बनाए गए उनमें वैसा विकास देखने को नहीं मिलता। उसके कारण ये थे कि वो किसी भी राजनीति के तहत बनाए गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर बासुदा को ज़िला बनाया जाता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गंजबासुदा मध्य प्रदेश का सबसे विकसित ज़िलों में से एक होगा। चूँकि गंजबासुदा की मुहिम काफ़ी दिनों से चली आ रही है, पिछले 1 महीने से ज्ञापन देने का दौर जारी है, पर गंजबासुदा में से कई सामाजिक संगठन हैं, कुछ व्यापारिक संगठन हैं जो खुल के अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि गंजबासुदा जिला बनाओ मुहिम में साथ आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से जागरूकता की कमी है, या तो अपने अपने सब आपके वो होते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज़िले भर का अगर अमला बैठेगा तो प्रशासनिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं उन व्यापारी भाइयों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आसपास के सभी ज़िलों का मुआयना वो करें। वहाँ के व्यापार यहाँ से ज़्यादा सुव्यवस्थित और विकसित हैं और बड़े हैं। तो अगर ऐसा होता तो उन ज़िलों का व्यापार चौपट हो चुका होता। तो पहली बात तो वो अपना चश्मा उतारें और एक बड़े हृदय से देखें, क्योंकि उनको अपने परिवार सहित इसी शहर में रहना, इसी समय शहर में रोजगार करना है। उनको खुल के इस मुहिम में आगे आना चाहिए, मेरा उनसे करबद्ध अनुरोध है। और मैं मीडिया को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे देश का सबसे चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारी गंजबासुदा में बखूबी निभा रहा है, अंगद की भूमिका में है। और उनके ये प्रयास से सारे संगठन उनके बैनर तले काम कर रहे हैं। ये उनका भी काम है, ये हमारा भी काम है। हर आदमी को अपने दिल से ये सोचना पड़ेगा कि हमारा शहर जिला बने, हम इसमें कामयाब होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है कि हम निस्संदेह से जिला बना लेंगे। चलिए, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ गंजबासुदा के वरिष्ठ नागरिक और पेट्रोल एसोसिएशन के सदस्य राजेश माथुर साहब मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, गंजबासुदा को जिला बनाने की मुहिम काफ़ी दिनों से चल रही है, इस विषय पर आपकी भी नज़र बनी हुई है। आपका क्या कहना है, गंजबासुदा की जिला बनाने की मांग जायज़ है? देखिए, मांग तो जायज़ है और की मांग की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी संभावनाएं जो एक जिले के लिए होना चाहिए वो सारी यहाँ उपलब्ध हैं। और आज जो ज्ञापन है वो क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पेट्रोल पंप और गैस जो एजेंसीज होती हैं, इन पर 3000 से 5000 ग्राहक प्रतिदिन की आवक जावक होती है। ग्राहकों को बहुत प्रभावशील तरीके से ये लोग अपने इनके संपर्क में रहते हैं। जन जन तक किसी मुद्दे को पहुँचाने के लिए ये एसोसिएशन बड़ी सार्थक पहल कर सकती है। और ये आज उन्होंने जिस तरीके से आज जो ज्ञापन दिया है, निश्चय ही एक प्रभावशील ज्ञापन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे मुहिम के अंदर जो पूरे ज्ञापन हुए हैं उनमें सबसे प्रभावशील ज्ञापन आज पेट्रोलियम एसोसिएशन ने दिया होगा। जहाँ तक नागरिकों की बात करूँ तो नागरिकों की सुविधाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़िले की जो सुविधाएं हैं वो इस शहर को प्राप्त होंगी। साथ ही एक बड़ा आधिकारिक अमला बासुदा में यहाँ आएगा
जिससे व्यापार प्रभावित होगा। 6 से 7 हज़ार परिवार जब जिला बनता है तो वो किसी भी जगह आ जाते हैं। 7 हज़ार परिवारों की जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति इस नगर के व्यवसाय से ही होगी। इससे एक बड़ा व्यापारिक परिवर्तन जिला बनने के बाद आएगा और हम सबको अगर हम सब मेहनत करेंगे तो निश्चय ही इसमें सफलता प्राप्त होगी, ऐसी मेरी सोच है। क्योंकि अभी परिसीमन विभाग अभी सर्वे कर रहा है और कई तहसीलों के सर्वे भी हो रहे हैं, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं जैसा मामला भी गंजबासौदा के साथ फंस सकता है। और दूसरा सवाल हमारा ये है, अगर गंजबासौदा के अलावा कोई पड़ोसी तहसील जिला बन जाता है तो इससे क्या गंजबासौदा का व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, यहाँ के परिसीमन से बासौदा अपने आप में एक विदिशा जिले का आज भी सबसे बड़ा सब डिवीज़न है, सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। और राजस्व की दृष्टि से हम देखें तो सबसे अधिक राजस्व देने वाला डिवीज़न है। तो बासौदा की अनदेखी तो की ही नहीं जा सकती। वो किसी भी तहसील को जिला बनाने के बारे में बातचीत करेंगे, जब राजस्व और आर्थिक मामले और व्यापारिक मामले की बातचीत आएगी तो गंजबासौदा को प्रथम दृष्टि में रखा ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज नहीं तो कभी भी परिसीमन आयोग इस बात पर चिंतन उनको करना ही पड़ेगा। और ये जब सारे संगठनों के ज्ञापनों का जब मूल तत्व उनके पास पहुंचेगा तो निश्चय ही ये बात सामने आ जाएगी। क्योंकि गंजबासौदा का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो गंजबासौदा ने कई राष्ट्रीय नेताओं को चुना है, उनको बनाने में यहाँ से योगदान दिया है, चाहे हमारे अटल जी हों, सुषमा जी हों, आज हमारे केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, और चूँकि 18 साल के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या कारण है कि गंजबासौदा को इतना जिला बनाने के लिए देरी की जा रही है? मैं आपको राजनीतिक बात करूं तो राजनीतिक को जनता बनाती है, राजनीतिक जनता को नहीं बनाते। तो राजनीतिक लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। जब जनता किसी मुद्दे पर बात करेगी तो निश्चय ही राजनीतिज्ञों को उनके साथ आकर खड़े होना पड़ेगा। ये जनता की जिद है, ये जनता का अभियान है। निश्चय ही राजनीतिक सपोर्ट आज नहीं कल इसमें जाकर आगे मिलेगा। क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस की जो शाखा गंजबासौदा में संचालित होती है वो जिले स्तर की होती है, इस विषय से आप गंजबासौदा को किस श्रेणी में देखते हैं? देखिए, संघ ने तो बहुत वर्षों पहले ही गंजबासौदा को जिला की दृष्टि से परिसीमित कर दिया था और उस परिसीमित दृष्टि से ही संचालन होता चला आ रहा है। और संघ के जो अनुगामी संगठन हैं वो भी इसी दृष्टि से पूरी जिले को संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक और व्यावसायिक और राष्ट्रीय दृष्टि के परिदृश्य का मामला है, तो ये परिसीमन आयोग तय करेगा कि वो किन किन दृष्टियों पर ध्यान देगा। चलिए, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी संघ के सदस्य मौजूद हैं। गंजबासौदा को जिला बनाने की मांग आज की नहीं है, हमारी ये मांग बरसों से चली आ रही है। वर्षों से गंजबासौदा काफ़ी उपेक्षित रहा है, उसके बावजूद भी अपार संभावनाएं हैं बासौदा को जिला बनाने की। और बासौदा सेंटर प्लेस है, मेरा ऐसा मानना है। बासौदा के जिला बनने से अकेले बासौदा का ही विकास नहीं होगा, अपितु आसपास के जो भी तहसीलें बनेंगी उसमें जो परिसीमन में आएंगी उनका भी विकास होगा, रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। लोग बाग चाहते हैं दिल से कि बासौदा जिला बने। जिला बनने के बाद जो जिले की सुविधाएं रहती हैं वो यहाँ बासौदा में जब आएंगी तो नागरिकों को, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और परिसीमन की दृष्टि से ही बासौदा बिल्कुल फिट बैठता है जिला बनने के लिए, इसीलिए बासौदा को जिला बनाना बिल्कुल उचित है और प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। बैतवांचल से बात करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। तो ये थे गंजबासौदा पेट्रोल गैस संगठन के सदस्य जिन्होंने बताया कि गंजबासौदा को जिला बनाने की मुहिम काफ़ी पुरानी है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इन सबों की मांगों को पूरा कर इनको करती है खुश या कर देती है नाराज। देखना ना भूलें गंजबासौदा बैतवांचल न्यूज़ की खास पेशकश जिला बनाओ अभियान गंजबासौदा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल इस तरह की खबरों को कवरेज करने के लिए बना रहे। कैमरामैन मनोज के साथ लालू विश्वकर्मा, बैतवांचल न्यूज़, गंजबासौदा।